हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर और उसमें हम प्रश्नावली 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने 5.1 में सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में से ही हम आगे के दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताएंगे क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन का नाम पहले बताएंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जी, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन कौन सा है आपका जी? चौथा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है और उसमें कौन सा सब क्वेश्चन जो है आपका वो नंबर 4 है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, प्रथम पद इज इक्वल टू, प्रथम पद इसको हम ए से शो करते हैं। ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है -1 दिया हुआ है और फिर सर्वांतर दिया हुआ है आपका। सर्वांतर को हमें पता है हम किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। तो सर्वांतर डी इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब हमें ये कह रहे हैं कि आगे के 4 पदों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक की जो स्पेलिंग होती है आपकी TRIC होती है। यहाँ पे के मैं मिस कर रहा हूँ तो मेरे ध्यान में आ गया। तो ट्रिक यहाँ पर ये स्पेलिंग होती है। तो ट्रिक क्या है, पहला पद जो आपका AP का होता है वो आपका A, फिर A+D, A+2D, A+3D। ये आपका क्या है, एक एपी को सॉल्व करने के लिए जो जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद जो आपका आता है उसको सॉल्व करने के लिए आप समझ सकते हैं कि यह एक फॉर्मूला है। तो अगर जो हम पहले पद में जैसे हमें फाइंड आउट करना है, पहला पद तो हमें पता है a इज इक्वल टू -1 है। अब हमें पता करना है कि दूसरा पद कौन सा है। तो दूसरा पद हम जब फाइंड आउट करेंगे तो पहले पद में हम क्या करें, पहले पद a में हम क्या करें, d को सर्वांतर जो आपका d है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो a प्लस आपका क्या होगा d, और यहाँ पर दूसरा पद है और दूसरे पद को हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पर a और सफिक्स लगा देंगे यहाँ पर 2। तो वापस से आप देखेंगे a का वैल्यू दिया हुआ है -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप एलसीएम वगैरह यहाँ पे लेते हैं लेकिन डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपका कितना होगा, 1 होगा, अपॉन कितना आएगा आपका 2 आएगा। फिर -2 और +1 आपको पता है क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखेंगे 2 का वैल्यू क्या है, 2 आपका अधिक है किससे, 1 से। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो -1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दूसरा पद आपका है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद जो आपका है, जो तीसरा पद आपका है, तीसरे पद को हम शो करते हैं A3 से। तीसरे पद को हम शो करेंगे A3 से। तो आप A3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, सेकंड पद में हम क्या करें, सेकंड पद में हम क्या करें, A+2D लिख दें या फिर A2+D लिख दें, A2+D लिख दें या फिर A+2D लिख दें। तो हम A+2D ही लिख रहे हैं, मतलब पहले पद में हम क्या कर रहे हैं, 2D को ऐड कर दे रहे हैं। तो A+2D ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इसमें आप A2+D भी लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू जो दिया हुआ है वो -1 है, +2 और D का वैल्यू आपका कितना है, D का वैल्यू है 2 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप देखेंगे ये 2 आपका इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा यहाँ से -1 प्लस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू -1 और ये +1 विल गेट कैंसल और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सेम इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चौथा फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ टर्म हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और फोर्थ टर्म को हम किससे शो करेंगे, A4 से शो करेंगे। अब A4 मतलब क्या, A+3D, A प्लस आपका 3D। तो A+3D आप यहाँ पर लिख लेंगे। A का वैल्यू जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन में -1 लिखेंगे, प्लस का साइन बनाएंगे, 3 × और D का जो वैल्यू है 1/2 है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, 3 बन जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपॉन कितना होगा आपका 2 होगा। दिस इज इक्वल टू, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ में करेंगे तो -2 प्लस कितना होगा आपका 3 होगा। अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो चौथा पद आपका A4 जो आपको मिलेगा वो आपको कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। तो आपका ये सेकंड टर्म आपको मिल गया, A2 मिल गया। ये आपका थर्ड टर्म है A3 आपको मिल गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
तो सेकेंड टर्म हमारा आ गया है a2 इज इक्वल टू -1/2, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी तरीके से तीसरा जो आपका टर्म है a3 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया है, और जो लास्ट वाला टर्म है a4, वो a4 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जी सर, ये है, तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं। अब आते हैं 5.1 में, कौन से क्वेश्चन के ऊपर? 5 नहीं, दूसरे का 5वां, सेकंड वाला जो क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन पर ही हम लोग हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पर ही हैं, और सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं नंबर 5 के ऊपर। तो नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? प्रथम पद क्या दिया हुआ है? प्रथम पद दिया हुआ है आपका, प्रथम पद आपका दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया? -1.25 आपका दिया हुआ है। उसका सर्वांतर जो आपका दिया हुआ है, सर्वांतर जो d आपका दिया हुआ है, सर्वांतर d आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -0.25 दिया हुआ है। हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो प्रथम पद ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a2, देन वी नो द फॉर्मूला a2 इज इक्वल टू आपका होगा, a2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म जो आपका होगा वो a2 इज इक्वल टू a प्लस आपका d होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। a का जो वैल्यू दिया हुआ है -1.25 आपका दिया हुआ है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है -0.25 आपका दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -1.25 प्लस आपका, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो आएगा -0.25 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी क्वांटिटी माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है। तो जब भी आपका माइनस माइनस साइन रहेगा तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे चूंकि दोनों माइनस में ही है तो हमें आंसर भी हमें मिलेगा माइनस में भी है, हमें आंसर माइनस में ही मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा। अब देखेंगे कि ये आपका 5 से हम ऐड करेंगे। मान लिया आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1.25, उसके बाद उसी के नीचे आप लिख सकते हैं 0.25, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों का साइन सेम है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैरी आपको 1 मिलेगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं। तो 1 आपका हासिल आ जाएगा, तो 2 2 4 और 1 हासिल जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 + 0 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें पता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको सवा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हमें, इसको क्या कहते हैं 25 पैसा, जो भी आप मान लीजिए। तो सवा में हम क्या करें, 0.25 जो ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करें, जब हमने ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, 1.50 हमें मिल गया। और यहाँ पर देखेंगे आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो -1 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। आप 0 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपका जो सेकंड टर्म है वो कितना आ गया, -1.5 आ गया। अब आते हैं थर्ड टर्म के ऊपर हम लोग आते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसको इरेज करके मैं अब थर्ड टर्म को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो a3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a2 प्लस हम क्या कर दें, d कर दें, या फिर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम a + 2d भी लिख सकते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया, तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या करें, आपको ये तरीका भी आपको पता रहे और ये वाला भी तरीका आपको क्या रहे, पता रहे। तो वैल्यू सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। a2 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट किया, नेगेटिव हमें मिला है तो -1 पॉइंट कितना मिला, हमें 5 मिला है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हमें लगाना है। d का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.25 दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ। तो माइनस दिया हुआ है, -0.25 ये दिया हुआ है। तो -1.5 प्लस और माइनस जो आपका है मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें माइनस मिलेगा। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आएगा। वापस से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो मैं आपको एडिशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1.5 यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 25 है। अब इसको हमें क्या करना है, साइन दोनों का क्या है, सेम है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
5 + 2 आपका 7 आ जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे ही लगाएंगे और यहाँ पर आपका कितना है 1 आ गया है। और जो आंसर हमें मिलेगा, चूंकि दोनों का साइन क्या है नेगेटिव में है, तो आंसर भी हमें किसमें मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये आपका कौन सा टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। और फोर्थ टर्म को हम किससे शो करते हैं, A4 से हम शो करेंगे। A4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A3 प्लस कितना हो जाएगा आपका D हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू A3 को जस्ट हमने फाइंड आउट किया, -1.75 लिखा हमने, प्लस D का जो वैल्यू आपका है वो कितना है आपका माइनस दिया हुआ है, -0.25 आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही सेम प्रक्रिया करेंगे, -1.75 लिख रहे हैं, प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस होता है, 0 पॉइंट कितना होता है 25 आपका दिया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे लिख करके ऐड कर सकते हैं 1.75, फिर 0 पॉइंट कितना होगा 25 होगा, यहाँ पे 5 + 5 0 हो जाएगा, 7 + 2 आपका कितना हो जाएगा 9 और एक हासिल जुड़ेगा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, हासिल आपका यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे आंसर जो आपका आएगा माइनस कितना आ जाएगा 2.00 आएगा, मीन्स कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी क्या किया है, इस क्वेश्चन का भी हमने क्या किया है, सेकंड टर्म हमने, ये सेकंड टर्म आपका है, तो ये आपका सेकंड टर्म है A2 आपका है ये, और ये आपका क्या है A3 है, A3 है आपका। और ये आपका जो लास्ट टर्म जो A4 तक ही इन्होंने हमने क्या किया है फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने हमें कहा है, तो हम A4 तक ही क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को क्या करें पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हो गया। अब इसके बीच में जो भी आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि ये कोई भी नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप उससे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 5.1 के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसमें हम सॉल्व करते हैं।